सेलेक्टर्स बताया था आई थिंक, यानी सीएसएस में हमने आपको टाइप ऑफ सीएसएस बता दिया था आई थिंक, सेलेक्टर्स भी बता दिया था कि टाइप ऑफ सीएसएस क्या पे थोड़ा लॉन्ग टाइम हो गया तो मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ उसका। सीएसएस लुक एंड फील, टाइप ऑफ सीएसएस कि कहाँ पे किस जगह पे हमें सीएसएस यूज करना है और कितना यूज करना है। कुछ सीएसएस प्रॉपर्टी होता है जो हमें पार्टिकुलर टैग के लिए पार्टिकुलर पोर्शन के लिए यूज करना होता है, कुछ सीएसएस प्रॉपर्टीज होते हैं जो हमें उस पार्टिकुलर पेज के लिए करना होता है, कुछ सीएसएस हमें हर एक पेज में करना होता है। उसके बेस पे हम क्या यूज करते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन सीएसएस। यदि हमें बहुत सारे पेज पे देना है तो एक्सटर्नल बनाएंगे हम, एक पेज के लिए यूज करना है इंटरनल बनाएंगे हम, यस और नो। और यदि हमें किसी पार्टिकुलर पेज के अंदर किसी पार्टिकुलर सेक्शन के लिए करना है, किसी पार्टिकुलर टैग के लिए करना है, तो उसके लिए हम इनलाइन। ठीक है, चलिए। उसके बाद मैंने सिलेक्टर्स बताया आपको कि हाउ टू अप्लाई सीएसएस प्रॉपर्टी, है ना, कहां कहां करना है, दैट टेल्स टाइप ऑफ सीएसएस। बट कैसे करना है, कैसे प्रॉपर्टीज को वहां तक फेच करना है, हमें पहुंचाना है, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ सेलेक्टर्स। तो मैंने बताया था आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सेलेक्टर्स, याद है। पहला मैंने बताया था आपको एलिमेंट सेलेक्टर्स, यस और नो, एलिमेंट सेलेक्टर्स। उसके बाद मैंने बताया आपको एलिमेंट सेलेक्टर को हम लोग टाइप सेलेक्टर भी कहते हैं, जो नॉर्मली आप टैग के नेम से जो स्वैप करते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब हम टैग के नेम से करेंगे तो प्रॉब्लम क्या है कि उस टैग के लिए ही हम केवल क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है, यस सर। अभी देखो, इसके बाद मैंने बताया आपको आईडी सिलेक्टर्स। आईडी मतलब कि किसी, जैसे मान लीजिए सिमिलर टैग है H1 H2 या बहुत सारे हैं, तो हमें किसी मतलब सब पे नहीं करना, किसी किसी पार्टिकुलर पे करना है, तो जिसका इसका आईडी सेम कर देंगे वो क्या हो जाएगा, तो वहां पे हम अप्लाई कर देंगे उसको। उसी तरह से एक ग्रुप क्लास भी मैंने बताया था, जिसका क्लास सेम कर देंगे उस पर भी अप्लाई हो जाएगा। बट बेसिकली डिफरेंस मैंने बताया था कि जब आईडी यूज करने का और क्लास यूज करने का क्या होता है फायदा। आईडी हम कोशिश करते हैं तब यूज करते हैं जब हमें सेम टैग पे सेम तरह के एलिमेंट पे यूज करना होता है। क्लासेस कब यूज करते हैं, जब अलग अलग टाइप का एलिमेंट है, कोई पैराग्राफ है, कोई H1 टैग है, कोई कुछ टैग है, तो वहां पे हम लोग क्लास यूज जनरली प्रीफर करते हैं। अब करने कोई भी कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने बताया था आपको ग्रुप सेलेक्टर्स, याद है। ग्रुप कब यूज करते हैं, कॉमा H1 कॉमा H2 कॉमा P कॉमा, जितने भी देना है सब कॉमा देते जाओ, यूज करो। बट इट इज अ टीडियस टास्क। अब P1 P2 सबको लिखेंगे, तो ये तो वही बात हो गई ना जो हम लोग क्या कहते हैं उसको, टाइप सेलेक्टर एलिमेंट सेलेक्टर जो होता है वही हो गया। बस अंतर है कि हम उसको कॉमा देते जा रहे हैं। बट हाँ, जब हमें ऐसा लगे, ऐसा यूज हो, तब यूज कर सकते हैं। बट ये प्रिफरेबल क्या है, आईडी क्लास, ये प्रिफरेबल होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होता है बच्चों, एक बार मैं मैसेज डाल देता हूँ, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन नहीं हुए हैं। यस कमिंग, यस ब्रिज कहाँ है आपका, यस बंद कीजिए उसको, ठीक से बंद कीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसके बाद हमने आई थिंक बैकग्राउंड भी देखा था क्या, बैकग्राउंड या कलर देखा था क्या, कलर कैसे यूज करते हैं, कलर भी मैंने बताया था। उसके लिए यदि आपको कोड चाहिए तो आप क्या यूज कर सकते हो, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। ये बल्ब को यदि पॉसिबल हो ना, ये यहाँ से प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जस्ट केवल इसको बना दीजिएगा, ठीक है। नहीं वो इधर बच्चों स्क्रीन विजिबल है आप सबको। तो मैंने कलर भी बताया था कि कलर दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एक है आपका आरबीजी फॉर्मेट, दूसरा क्या होता है हेक्स फॉर्मेट, एक HSL भी होता है। बट जनरली प्रेफरेबली हम लोग क्या यूज करते हैं,
हेक्स ही ज्यादा यूज होता है। या एक और भी फॉर्मेट है कि हम सिंपल नेम लिख देंगे, लेकिन नेम में क्या होता है बताओ कि अब हमें एक ही रेड है, रेड में भी बहुत सारे वेरिएंट होते हैं, तो हम रेड लिखेंगे तो रेड ही होगा जो 100% रेड होता है, लेकिन हमें उसमें वेरिएशंस चाहिए, डिफरेंट कलर का मिक्सअप चाहिए हमें, तो देन हम क्या करेंगे, रेड लिख सकते हैं क्या? तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, जो मैंने आपको HTML कलर कोड का मैंने वेबसाइट बताया था, आपको याद होगा, उससे आप कलर चूज कर लो, उसके अकॉर्डिंग आप जैसे क्लिक करोगे उस कलर पे उससे करस्पॉन्डिंग हेक्स कोड आ जाएगा, उसको अप्लाई कर दो। क्लियर है? याद रखने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए। एक्चुअली देखिए होता क्या है ना, आप कभी कभी आपके कोई डाउट होगा कि इतना सारा कुछ जो है क्या हमें सबको याद रखना है क्या? नो सर, नहीं, हमें हाउ टू अप्लाई याद रखना है। हमें क्या याद रखना है? हाउ टू अप्लाई, व्हेन टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है और कब अप्लाई करना है, बाकी सब कुछ अवेलेबल है आपके सोर्स पे, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको। आपको समझना है इस चीज को कि हमें कैसे अप्लाई करना है, और थोड़ा बहुत सीखोगे तो इतना याद भी हो जाएगा कि कब क्या होता है, लेकिन हर चीज याद करना पॉसिबल नहीं, कलर कोड याद करना पॉसिबल है क्या? नहीं, लेकिन हाउ टू अप्लाई आप जानते हो, वेयर टू अप्लाई जानते हो, कहां से अप्लाई करना वो भी जानते हो, तो आप सिंपल वहां से कर सकते हो। यस और नो? आई थिंक प्रीवियस वाला जो भी था मैंने रिपीट कर दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सीएसएस में मैंने ये सब डिस्कस कर दिया था, टाइप ऑफ सीएसएस, इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस। यस और नो? सेलेक्टर्स ये सारा डिस्कस कर दिया था। इसमें कुछ बाकी भी था क्या? यूनिवर्सल, यूनिवर्सल कब होता है? जब हमें सब पे अप्लाई करना होता है। एक चीज और देखो, अब एक कंफ्यूजन होगा ना, सर इतना सारा हमारे पास ऑप्शंस है, कब कौन सा अप्लाई करें, थोड़ा होगा कंफ्यूजन। अब जैसे सिंपल सी बात है कि आपको बैकग्राउंड यूज करना है, सिंपल मेरी बात सुनो, आपको बैकग्राउंड यूज करना है और सब जगह क्या यूज करना है आपको? बैकग्राउंड सेम कलर ही यूज करना है, हर एक पेज में हर एक एलिमेंट के लिए सब कुछ यूज करना है। आप यूनिवर्सल भी यूज कर सकते हो। अब आपको यूनिवर्सल को यूज करने के बाद में हमने सोचा कि नहीं इस पेज में हमें पार्टिकुलर पेज में ये चाहिए, तो वहां पे हम इंटरनल यूज कर लेंगे। तो यदि इंटरनल भी है किसी पेज के लिए, इनलाइन भी अवेलेबल है, इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी, वो हमेशा प्रेफरेंस को देता है, ये भी मैंने बताया है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ, यूनिवर्सल अप्लाई कर सकते हैं, सब पे कॉमन है तो कर सकते हैं, लेकिन बाद में हमें ये लगाया नहीं इस पार्टिकुलर पेज में हमें ये चाहिए था, तो आप वहां पे उस पेज के लिए कोड लिख दो अलग से इंटरनल, है ना। तो वो चीजें आप कर सकते हो। मतलब आपको हर एक ऑप्शन दिया हुआ है, तरीका दिया हुआ है, मल्टीपल वेज दिया हुआ है, उसमें आपको देखना है कि सब जगह करना है। तो उसके लिए जैसे मान ली 10 पेज है, सपोज करो, कितना है आपके पास? 10 पेज है, सब पे अप्लाई करना है। अब मान लो 10 पेज में से 2 पेज पे अलग रखना है और 8 पेज पे सेम रखना है, तो क्या करोगे बताओ? तो पहला ऑप्शन तो ये है कि आप सब पे पहले आप यूनिवर्सल अप्लाई कर दोगे। क्या करोगे? एक्सटर्नल सीएसएस के हेल्प से आप यूनिवर्सल अप्लाई कर दोगे, क्योंकि सब पे करना है। उसके बाद जिस 2 पेज पे आपको यूज करना है उसके लिए आप क्या करोगे बताओ? या तो एक्सटर्नल ही यूज करोगे, सुनो ध्यान से, एक्सटर्नल ही यूज करना है, लेकिन आईडी के हेल्प से क्या करना है, उसको लिंक कर देंगे। क्या करेंगे? आईडी के हेल्प से दे देंगे, वो भी तरीका हमारे पास है। क्लास के हेल्प से दे देंगे, वो भी तरीका हमारे पास है। उससे भी अच्छा तरीका क्या है, हम इंटरनल भी दे सकते हैं, है ना। तो अब आपको समझ में आया होगा कि हमारे पास यदि इस सबको हम आपस में करते हैं तो बहुत सारे कलेक्शन हमें मिलेंगे, कॉम्बिनेशन मिलेंगे ना, बहुत तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्या बच्चों, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। तो समझ में आया मैंने बोला? यस सर। यस सर। ठीक है, समझ में आया, अच्छी बात है। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट। कलर मैंने बता दिया था, हाउ टू अप्लाई कलर, ठीक है। चलो अब बैकग्राउंड में बता दिया था, क्या बैकग्राउंड अप्लाई करने के लिए नहीं बताया था आई थिंक। तो हम लोग आज बैकग्राउंड कैसे अप्लाई करते हैं उसको देखेंगे। जनरली बैकग्राउंड होता क्या, कोई बताओगे आप में से? बैकग्राउंड जो होता है वो क्या होता है? देखो एज द नेम सजेस्ट, बैकग्राउंड, पीछे का जो ग्राउंड होता है ना। जैसे मैं पूछूं रोल नंबर 1 जो है, क्या नाम है आपका? बबलू से मैं पूछूंगा आपका बैकग्राउंड क्या है, तो आप क्या बताओगे?
देखो शीशा लगा हुआ है ना, कुछ ऐसा। फ्रंट आपका बैकग्राउंड नहीं है, शीशा आपका बैकग्राउंड है ना। तो जैसे ही वैसे ही देखिए, जैसे मैं पूछूं क्या कि ये जो लिखा हुआ है, ये जो पेज आपको विजिबल है स्क्रीन पे, उसका बैकग्राउंड कैसा है, तो क्या बोलोगे आप? व्हाइट है। उसके ऊपर कंटेंट हमने लिखा है, यस हो ना, उसके ऊपर हमने कंटेंट लिखा है, और दिस इज कॉल्ड बैकग्राउंड। तो वैसे ही आप जब कोई वेबसाइट बनाते हो, कोई भी वेबसाइट या वेब पेजेस, तो एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हो ना, कि पार्टिकुलर टाइप का बैकग्राउंड होना चाहिए, सबका व्हाइट होना चाहिए, सबका ब्लैक होना चाहिए, सबका कुछ अलग कलर होना चाहिए, ऐसा होता है। इसको बॉडी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वो जो आपका पेज है, कौन सा, वो जो आपका पेज है, कौन सा पेज जो आपको ये दिखता है, देखो अभी मैं शो कर देता हूँ। जैसे मैं इसको शो कर देता हूँ, डेमो था ना आपका पेज, डेमो नहीं है ना, मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? देखो ये इसमें अभी बैकग्राउंड क्या है, व्हाइट है ना, व्हाइट। तो यही आपका क्या है, हमें इसको, तो मान लो हमने एक पेज अभी बनाया है ना, ऐसे मल्टीपल पेज हम बनाएंगे, सब में बैकग्राउंड हमें देना है, सबका बॉडी क्या रखना है, हमें कोई पार्टिकुलर कलर से रखना है, येलो रखना है, कुछ ऐसा मान लो रखना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सेट करते हैं, ठीक है। चलिए उसके लिए मैंने बता दिया, आप मल्टीपल वे से आपके पास ऑप्शन है, आप इनलाइन, इंटरनल और मल्टीपल, क्या सिचुएशन पे डिपेंड करता है। हम ये भी कह सकते हैं कि सब, जैसे आप अभी सिंपल सी बात देखो, अभी इस क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, है नहीं, मैं ये कह दूं कि सबसे बेस्ट ये है, ये गलत होगा ना, क्योंकि सबका अपना टैलेंट है। कोई बच्चा ऐसा है जो किसी सब्जेक्ट में अच्छा है, कोई किसी का और भी सब्जेक्ट अच्छा है, बट हम तो एक्सपेक्ट यही करते हैं कि आपका हर एक सब्जेक्ट अच्छा हो, बट ऐसा नहीं होता है, सबका है, लेकिन किसी का कुछ बहुत अच्छा होता है। तो सब में कुछ यूनिकनेस होता है, तो हम कैसे कहेंगे, किस किस पैरामीटर पे कहेंगे वो कौन सा बेस्ट है, तो सिचुएशन के हिसाब से हम बोलेंगे बेस्ट। यदि मैं अभी बात करूं, चलो कौन कौन बच्चे गाना सुना सकते हो, तो यहाँ पे जब ये मैंने कंडीशन दे दिया ना, कौन स्टूडेंट सिंग कर सकता है या कौन सा गाना गा सकता है, तो उस केस में हम बोलेंगे जो अच्छा गाएगा तो यही इज बेस्ट, ठीक है। चलिए इसका मतलब क्या हुआ, सिचुएशन पे सुनो इधर।
चलिए, तो पहले ये जितना भी कलर है ना, टेक्स्ट कलर है, उसको हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। कौन सा कलर है? ये पिंक कलर है ना, अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो हम लोग बॉडी को क्या करते हैं, येलो कलर से करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं बच्चों, येलो कलर। तो अभी ये कलर हमने सिलेक्ट करके बताया था कैसे करते हैं। डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तरीका है, येलो कर देंगे, सेव करते हैं और इसको रन करेंगे। क्या हो जाना चाहिए, चलिए कलर हमने दिया, ध्यान से देखो, कलर है, एक चीज और से देखो यहाँ पे, ये क्या है, ये रहने दो। हम यहाँ पे क्या देंगे, बैकग्राउंड कलर देंगे। क्या देंगे, बैकग्राउंड। सर मैंने बता दिया था, ठीक है ना, क्या पीछे का ब्लैक कर दीजिए, दोनों येलो नहीं है इसको। चलो इसको मैं पिंक कर देता हूँ, ठीक है, चलेगा। कोई भी कलर सेलेक्ट करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपको मैंने बता दिया है ऑलरेडी। ठीक है, चलो हो गया ना। तो अभी देखो सिंगल पेज है ना हमारे, हमें मल्टीपल पेजेस होंगे, वेबसाइट में तो एक पेज होते नहीं। अब मान लो आपने सोचा है कि जो हमारे हर एक पेज का जो है बैकग्राउंड का कुछ इस तरह का ही हो, आप क्या करोगे, तरीका ये कर सकते हो, यूनिवर्सल लगा सकते हो, वहां पे कर सकते हो ना। एक्सटर्नल में आप यूनिवर्सल यूज करोगे, ध्यान से सुनो, एक्सटर्नल सीएसएस में क्या करोगे आप, यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज करोगे या नहीं करोगे, बताओ। तो इस सब पे अप्लाई करना है, और फिर आप 10 पेज में से आपको 2 पे चेंज करना है, तो वहां पे आप चेंज कर दो, बाकी हो सकता है। तो अब हम टेक्स्ट के बारे में देखते हैं। आई थिंक ये मैंने बैकग्राउंड बता दिया था लास्ट क्लास में, पोजीशन कैसे चेंज करते हैं ये सब बता दिया था। आई थिंक इमेज कैसे करते हैं, रिपीट कैसे करते हैं, पोजीशन सेट कैसे करते हैं, ये सब हो गया था। अब हम लोग टेक्स्ट के बारे में थोड़ा देखते हैं। क्या देखते हैं बच्चों, टेक्स्ट के बारे में। टेक्स्ट मतलब अब हमें तो लिखना है, टेक्स्ट को ही मॉडिफाई करना है। हमने ऑलरेडी मॉडिफाई किया था, किसमें, HTML में किया था, बट हमें अब कैसे किसमें करना है, CSS के हेल्प से। तो टेक्स्ट में हम बहुत कुछ, टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, डेकोरेशन कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन सारा बताऊंगा कैसे, अपर केस लोअर केस होता है ना, तो वो सारा बताऊंगा। कैपिटलाइजेशन करना हुआ, तो देखिए टेक्स्ट कलर मतलब क्या, टेक्स्ट का कलर हम सेट करते हैं कैसे, कलर करके यूज करते हैं, ये ऑलरेडी आप जानते हो। मैं हर बहुत सारे एग्जांपल में यही यूज किया हूँ ना। जो हम लिखते हैं कलर, कलर से क्या होता है, टेक्स्ट कलर ही चेंज होता है, कोई दिक्कत। उसके बाद टेक्स्ट अलाइनमेंट है, क्या है बच्चों, टेक्स्ट अलाइनमेंट। ये भी मैंने कई बार बताया, शायद नहीं भी बताया तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा इसको। तुम दोनों खड़े हो जाओ, पहले खड़े हो जाओ। हाँ, कौन बोल रहा था कि वही खड़े हो जाओ, आप दोनों खड़े हो जाए, ऐसे नहीं खड़े, नहीं आप खड़े हो, तुम इधर आ जाओ, तो फिर तुम यहाँ खड़ा करेंगे। ठीक है, टेक्स्ट अलाइनमेंट की बात कर रहा था मैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट में कितने ऑप्शंस हैं आपको मैंने बताया था, कितने ऑप्शंस बताए थे आपको, चलिए तो वो भी देख लेते हैं। तो अब आज हम लोग फोकस करेंगे फॉन्ट पे, ठीक है, फॉन्ट पे। तो देखिए हम लोग एक अलग से क्या करते हैं, यहाँ पे इस सारा कुछ हमारे पास ऑलरेडी है, इसी के अंदर हम क्या यूज करेंगे, फॉन्ट ऐड करेंगे। कलर तो जानते हो आप, ये क्या है, येलो है। हमें क्या करना है, जस्टिफाई करना है। उसके लिए हमारे पास कंटेंट भी तो होना चाहिए। कंटेंट है कहाँ पे, देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, विजिबल है। इस पी को हम क्या करते हैं, कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम क्या करते हैं बच्चों, पेस्ट करते जा रहे हैं ऐसे, ठीक है, ताकि हमारा टेक्स्ट क्या हो, थोड़ा क्या हो जाए बच्चों, ऐसा करते हैं, ठीक है। ठीक है ऐसा। अब देखो सेव करके देखते हैं क्या रिजल्ट होता है फिर। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, और भी टेक्स्ट थोड़ा लिखते हैं हम लोग। तो कहने का मतलब साइज और नॉर्मल साइज है ना उसका, जो नॉर्मल साइज है वही रहेगा ना, ठीक है।
अभी देखो, तो हमने बोला अलाइनमेंट की बात किया, तो अलाइनमेंट कहाँ से चेंज करेंगे ये बताओ मुझे। अभी मैंने कौन सा सेट यूज किया, यूनिवर्सल यूज किया या क्या यूज किया, क्या इंटरनल यूज किया क्या इसमें बताओ, क्या हमने इंटरनल यूज किया है यहाँ पे, नहीं यूज किया है, क्या एक्सटर्नल यूज किया है क्या, दोनों में नो सर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टेक्स्ट अलाइन करना है, क्या करना है, टेक्स्ट अलाइन, ऑप्शन दिख रहा है आपको। अभी मैं यूनिवर्सली बात कर रहा हूँ, मैं अभी, आप इसको टैग पे भी लगा सकते हो, आईडी के थ्रू भी कर सकते हो, क्लास के थ्रू भी कर सकते हो, आप टाइप के थ्रू भी कर सकते हो, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन में क्या क्या होगा बताओ, बैठ जाओ, ठीक है ना। तो लेफ्ट करेंगे तो देखो क्या होगा, लेफ्ट लाइन हो जाएगा, लेफ्ट बाय डिफॉल्ट क्या होता है, लेफ्ट लाइन ही होता है। हम क्या करते हैं बच्चों, राइट करते हैं, सेव करते हैं, और देखो सेव कर दिया, अब उसको रन करेंगे, हो गया राइट लाइन, मतलब टेक्स्ट राइट से आएगा, ठीक है। हम इसको क्या कर सकते हैं, सेट यस, टेक्स्ट तो राइट में चला गया, तो राइट लाइन मतलब क्या कि राइट साइड को लेके चलेगा वो, सेंटर करेंगे सर, कलेक्शन नहीं किया सर, बीच में बोलना कोई पागल आदमी है सर, राइट सर। तो बच्चों हमने क्या बताया अभी आपको, राइट राइट बताया हमने, है ना, राइट अलाइन बताया आपको। इसी को क्या करते हैं अभी हम सेंटर करेंगे, है ना, सेंटर। ऑनलाइन स्टूडेंट को डाउट है तो पूछ सकते हो किसी को भी, एनीवन। सर सेंटर का स्पेलिंग सर क्या अभी देखो इस बात पे अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, सही बात है, हर बात पे हंसने की जरूरत नहीं होती है। एक होता है CNTRE होता है और एक CNTR होता है, दोनों स्पेलिंग सही है, बस एक जैसे इंग्लिश में भी दो वेरिएंट होते हैं, एक अमेरिकन इंग्लिश और एक ब्रिटिश इंग्लिश, बट हम लोग जो जनरली पढ़ते हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश होता है ना, क्योंकि वो हमारे कंट्री में आए थे तो ऐसा कुछ उनका इफेक्ट हो गया, लेकिन ये जो है सब अमेरिका में हुआ था, तो इसीलिए अमेरिकन ने लिखा था, अमेरिकन ने ये बनाया है, तो इसीलिए वो अपने लैंग्वेज में बनाएंगे ना, उनका लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है, उसमें भी कौन सा इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश है। तो अमेरिका में जो है ना कॉम्प्लेक्स वर्ड को भी सिंपली पढ़ते हैं, सेंटर को सेंटर पढ़ते हैं, कस्टमाइज में हम लोग जेड भी यूज करते हैं, उसमें एस यूज करते हैं, है ना। तो ये चीजें हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखोगे कुछ वर्ड्स हैं ऐसे, जैसे मान लो रिकॉग्नाइज, कस्टमाइज, तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो जहां पे हम लोग अमेरिकन में सिंपल यूज, अमेरिकन बहुत सिंपल बोलता है, इंग्लिश बोलता है लेकिन वो सिंपल रखता है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं करता। लेकिन ब्रिटिश में क्या है, यस प्लीज सर, अगर वहाँ पे सर सेंटर पे जो आप स्पेलिंग लिखे हैं वहाँ पे अगर वो वाला, चलो मैं लिख देता हूँ, चलो यही कह रहे हो ना, चलो एक मिनट चलो,
एक मिनट, बीच में कुछ हुआ क्या? क्यों? क्योंकि उसके अकॉर्डिंग सेंटर होता ही नहीं है, उसके अकॉर्डिंग CNTR होता है। जैसे हम लोग सपोज करो ये चीजें इंडिया में हुई रहती तो हिंदी में लिखे होते हैं हम लोग ना। जैसे हमारे जो बहुत सारे ग्रंथ हैं, बुक्स हैं जो संस्कृत में लिखे गए हैं, बहुत सारे है ना, हिंदी में लिखे गए हैं, तो अब उसको वो पढ़ेगा, वहां पे यूज करेगा तो उसी लैंग्वेज में पढ़ेगा ना उसको, या तो ट्रांसलेट करके पढ़ेगा उसको, यही होगा। बट ये चीज तो हम लोग, बट ये तो प्रोग्राम है, इसको हम लोग ट्रांसलेट भी नहीं कर सकते, इसी के लिए हमको सीखना पड़ेगा ना इस चीज को। तो फिलहाल समझ लीजिए यही है कि ये अमेरिकन है इंग्लिश, इसलिए उसका जो क्या है CNTER ही होता है। क्लियर है? अब देखो क्या हो जाना चाहिए। ये हमारा हो गया सेंटर, हो गया ना, ठीक है। चलिए ये अलाइनमेंट हमने देख लिया फटाफट, 3 तरह के हो गए। नेक्स्ट एक जस्टिफाई भी होता है। क्या होता है बच्चों? जस्टिफाई क्या होता है? जस्टिफाई। पहले इसको देखो, पुराने वाले को देखो, कुछ दिख रहा है आपको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, शमरीन, यस सर। कोई डाउट है आप लोगों को? कृति? नो सर। तो अभी विजिबल है? नो सर। सेंटर था, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। मैंने अभी क्या रखा है उसमें? जस्टिफाई रखा है। कुछ दिखा आपको? जस्टिफाई में क्या होता है ना कि आपका, जैसे आपने MS वर्ड यूज किया है क्या? तो यदि मान लीजिए कोई लाइन कोई छोटा है, कोई लाइन बड़ा है, तो वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देगा लाइन को बराबर। हाँ वो कर देगा, सारे लाइन को जस्टिफाई कर देगा, मतलब सबको बराबर, दोनों तरफ से बराबर कर देगा इस तरह से। ठीक है बच्चों? तो अभी देखो आप, देखो इसको दिस के बाद क्या किया, फिर ये जो यहाँ पे कर दिया। अभी कोई लाइन लिखते हैं हम, यहाँ से छोटा लाइन होता है उसको जस्टिफाई कर देते हैं, हमने थोड़ा कम ही लिखता तो वो जस्टिफाई। तो यही पर्पस होता है। ठीक है? अभी चूंकि कंटेंट है ही नहीं तो पता नहीं चल पा रहा है आपको, तो MS वर्ड में जो जस्टिफाई आप यूज करते हो वही जस्टिफाई यहाँ। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो हम बात करते हैं दैट इज टेक्स्ट डेकोरेशन। डेकोरेशन मतलब क्या? हम टेक्स्ट को डेकोरेट करेंगे। किस तरह से करेंगे? देखिए, अंडरलाइन कर सकते हैं, ओवरलाइन कर सकते हैं, लाइन थ्रो कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन हमारे पास है। तो कहने का मतलब हमारे पास मल्टीपल डेकोरेशंस हैं। कौन कौन सा मैंने बोला? अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रो, जो बीच में ऐसे कट वाला जो निशान होता है जिसको स्ट्राइक बोलते हो, याद है? वो भी है। तो देखते हैं, तो जैसे हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है? टेक्स्ट क्लियर है? और क्या लिखना है हमें? पहले अंडरलाइन, अंडरलाइन लिखना है। सेव करते हैं, देखो सेव किया। प्रीवियस में कैसा था ये भी देख लो, लाइक दिस। पहली बात तो फॉन्ट कलर को हम लोग ब्लैक कर देते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ना, या उसको हटा ही देते हैं हम लोग, या ब्लैक ही कर देते हैं, या ब्लू कर देते हैं, ऐसा रहेगा। ठीक है? चलो ब्लैक कर दो ना, जैसे बाय डिफॉल्ट ब्लैक ही होता है, बट चलो ब्लैक में लिख करते हैं। अभी देखो, हाँ क्या दिखा आपको? जितने भी क्योंकि मैंने सब पे अप्लाई किया, बॉडी में अप्लाई किया, तो सारे टेक्स्ट पे क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया? ये अंडरलाइन हो गया। क्या हमने अप्लाई किया? अब हमें ओवरलाइन करना है। क्या करना है? तो ये जो लाइन नीचे आ रहा है ना, लाइन के नीचे, नीचे से वो ऊपर से आएगा। तो देखो, तो जैसे हम यहाँ पे अंडरलाइन की जगह पर क्या लिखेंगे? ये सारा आप जब यूज करोगे ना, वेबसाइट बनाओगे, जब कंटेंट तैयार करोगे, पेज तैयार करोगे, तो हो सकता है कभी यूज हो आपका, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट हो जाए, तो इस चीज को आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है? इसके अलावा भी बहुत कुछ है, बस कुछ चीजें आपको खुद से भी क्या करना है, उसको एक्सप्लोर करना है। ठीक है? चलिए अब देखो क्या हो गया, ये ओवरलाइन। क्लियर है? या सुनो, सब पे ओवरलाइन हो गया, सब पे ओवरलाइन हो गया या नहीं हो गया? क्या दोनों एक साथ कैसे करोगे आप? चलो देख लेते हैं। तुम ये कहना चाह रहे हो तो सेम कंटेंट पे दोनों करना चाहते हो? चलो अंडरलाइन ना, ठीक है, सेव करते हैं।
क्या हुआ, इसको प्रेफरेंस दिया गया, ठीक है, लाइन थ्रो बता रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ नहीं करना हमें, एक को मैं हटा देता हूँ, क्या लाइन थ्रो करना है हमें, क्या करना है, लाइन थ्रो, सेव करते हैं और फिर स्ट्राइक याद है, मैंने HTML में पढ़ाया था स्ट्राइक, दैट इज लाइन थ्रो, दैट इज लाइन थ्रो, क्लियर है। बट ऐसा भी कभी कभी करते जरूरत पड़ता है हमें, ऐसा पड़ेगा जरूरत तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कभी कभी आपको दिखाना है, कभी कभी ऐसा करना है, सपोज जैसे आप वेबसाइट है, आपने कोई एड्रेस लिखा था, बाद में मान लीजिए आपका ऑफिस चेंज हो गया, तो आप सीधा तो ऐसा तो नहीं करोगे ना कि जो एड्रेस था उसको हटा के सीधा नया एड्रेस अपडेट कर दोगे। कुछ दिनों के लिए आप, एक साल, उसको कुछ दिन के लिए क्या करते हो आप कि उस पोर्शन को भी रखते हो, लेकिन उस पर कट का निशान चला देते, ताकि जो है जो विजिबल जिसको हो उसको पता चलेगा, अच्छा पहले ये एड्रेस था, अब ये हो गया है, बगल में नया एड्रेस साइट पे डोमेन नेम को, हाँ पहले ये हमारा, हाँ बिल्कुल वो भी करते हैं, क्यों, ताकि बताने के लिए कि देखो पहले ये था हम, और ये तो ऐसा इंफॉर्मेशन देना है हमें, ऐसी चीजें हमें देनी है, तो क्या करेंगे, यस ना, कोई दिक्कत, ये मोबाइल नंबर ही हो गया, कोई कंटेंट ही ऐसा है जिसमें मान लीजिए, जैसे आपको सिंपल सी बात, कोई आपने कोर्स पब्लिश किया, उस कोर्स का प्राइस मान लीजिए 5000 है, और आपने वेबसाइट जो बनाया मान लीजिए किसी चीज के लिए, और अब उसका प्राइस मान लो रिड्यूस कर दिया ऑफर में, तो आप कट करके 3000 करोगे ना, तो दिखाना तो पड़ेगा ना आपको कि देखो पहले इतना था, और ऑफर प्राइस, या फिर कुछ है ना, जैसे कहते ना दुर्गा पूजा ऑफर, ऐसा करके डालोगे ना, तो कहने का मतलब ये चीज आपको करना पड़ेगा, यस सर, यस। लाइन थ्रो हो गया। अब एक ऑप्शन है, जब हम कुछ नहीं भी चाहते हैं तो क्या होगा, या तो उसको हटा ही दो, या तो नन कर दो उसको, तो ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना हमें तो, ठीक है, चलो सेव किया और देखते हैं, हो गया, कुछ भी हो गया क्या, कुछ भी हो गया ना, चलो। तो उससे अच्छा है जब इतना हम लिख के नन करेंगे, उससे अच्छा अगर देंगे ही नहीं, लेकिन आपको अभी सोचना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद क्या है, नेक्स्ट डेकोरेशन हो गया आपका। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन मतलब टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करना है, कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, जैसे कुछ टेक्स्ट लिखा, हमने अभी टाइप कर दिया, बट हमें क्या करना है बाद में, नहीं हमें को सबको कैपिटलाइज करना है, या सबको लोअर केस में करना है, कुछ ऐसा करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। कभी कभी हमें एक और भी ऑप्शन होता है, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज, ये भी ऑप्शन हमारे पास होता है, सारा कर सकते हैं। तो देखिए टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है ना, इसके बाद मैं लिखूंगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, क्या लिखेंगे इसमें बताओ, अपर केस करना है सबको, अपर केस, ठीक है, सेव कर दिया। क्या ये अभी अपर केस है बताओ, नहीं है ना, अपर केस हो गया सारा कंटेंट। देखो अभी मैं बॉडी पे अप्लाई कर रहा हूँ, इसीलिए सब कुछ काम करता है, बट आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिस टैग के अंदर चाहिए, जिस प्लेस पे चाहिए वहां आप यूज करो, ठीक है। तो ये अपर केस हो गया, विजिबल हुआ आपको, ठीक है। तो इसके अलावा क्या आपका लोअर केस भी कर सकते हो, तो मैं सिंपल इसको क्या कर दूं, लोअर केस, क्या होगा ये सारा, क्या अभी अपर केस में है, सारा लोअर केस हो गया ना, क्या अब आपको कैपिटलाइज करना है, तो देखिए जैसे लोअर केस में रहेगा उसको कैपिटलाइज करना है, ध्यान सुनिए, एक चीज और गौर से देखिए, आप ये टेक्स्ट दिख रहा है आपको लोअर केस में जो है, मैं इसको कॉपी कर देता हूं, कुछ दिख रहा है आपको, छोटा है ना, छोटा टेक्स्ट है, लेकिन देखो इसका देखो, और ये जो एक इस पार्टिकुलर को अपर केस करके देखते हैं, तो देखोगे ना जो लोअर केस होता है उसका साइज थोड़ा कम स्पेस में होता है, अपर केस थोड़ा ज्यादा लेता है, तो हम चाहते हैं कि छोटे साइज में ही जो इसका हाइट होता है, जो हाइट जनरली अपर केस का हाइट थोड़ा ज्यादा हो जाता है, लोअर केस का हाइट थोड़ा कम होता है, आपने कर्सिव राइटिंग वाले बुक में भी लिखा होगा, याद है। तो आप चाहते हो कि लोअर साइज के हाइट में ही अपर केस करना चाहते हो,
ठीक है, लोअर साइज के हाइट में ही आप क्या करना चाहते हो, अपर केस। तो देखो तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कैपिटलाइज। अभी कैसा था, सेव हुआ था वहां पे कैपिटलाइज, काम नहीं कर रहा है। हाँ काम किया ना क्या, तो कहने का मतलब ये है, क्या देख रहे हो आप, जितने भी क्या हैं, जितने भी आपके फर्स्ट लेटर्स हैं सबको कैपिटलाइज कर दिया, क्या है, सबको कैपिटलाइज कर दिया। ये भी ऑप्शन आप चाहते हो ना, करते हो, ऐसा नहीं करते, जितने भी वर्ड हैं, वर्ड सबके एक एक कैरेक्टर को क्या कर दिया उसने, कैपिटलाइज कर दिया। क्लियर है, कोई डाउट तो बताओ, कोई डाउट यहाँ पे। सर एचटीएमएल में केवल सर एच को नहीं दे सकते, पूरे वर्ड को सर करते हैं इसमें उसके अलावा और भी बहुत सारा है स्टेटमेंट में, मतलब बोला ना लिमिटेड फंक्शन चीज, इसीलिए तो सीएसएस यूज करते हैं, इसीलिए हम लोग सीएसएस यूज करते हैं। कोई दिक्कत है ना, इसीलिए हम लोग सीएसएस यूज करते हैं। अब देखिए सीएसएस टेक्स्ट एंड फॉन्ट क्या होता है, सीएसएस टेक्स्ट एंड फॉन्ट। अब ये क्या है, मैंने जो बताया वही टॉपिक है, इसमें कुछ और भी चीजें हम ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉन्ट कलर तो आप जानते हो ऑलरेडी, करने के लिए उसी को हम फॉन्ट कलर भी लिखते हैं। फॉन्ट फैमिली भी होता है, क्या होता है, फॉन्ट फैमिली भी होता है, फॉन्ट साइज भी होता है, ठीक है। जैसे साइज को बढ़ाना घटाना है तो फॉन्ट साइज यूज करेंगे। फॉन्ट फैमिली मतलब कभी जो, जैसे आप कभी एरियल होता है, टाइम्स रोमन होता है, तो बहुत सारे होते हैं ना आपके स्टाइल, वो हो गया आपका फैमिली। फॉन्ट स्टाइल हो गया कि इटैलिक करना है, बोल्ड करना है, ये सारा ऑप्शन है। तो देखिए फटाफट करते हैं उसको, क्या करना है हमें, फॉन्ट फैमिली। तो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ, ठीक है, क्या लिखूंगा मैं, फॉन्ट, पहले क्या करना है, फॉन्ट साइज करना है, फॉन्ट साइज क्या लिखना है यहाँ पे, कितना पिक्सल करना है, 30 कर देते हैं, 30 px। सेव किया, देख रहे हो साइज बढ़ गया ना, तो साइज बढ़ा घटा सकते हो, ठीक है। चलिए इसके अलावा क्या मैंने बोला, फॉन्ट फैमिली, क्या बोला था, फॉन्ट फैमिली इस तरह का चाहिए आपको, एरियल चाहिए, देखते काम करता है या नहीं। चेंज हुआ, तो बहुत सारे फॉन्ट हैं, आपको यदि याद रखना हो तो आप क्या कर सकते हो, एमएस वर्ड में भी ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, वो चेक कर लें। ये सब चीजें कोई इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब ये चीजें आप सर्च करके भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हाँ अप्लाई करना है कैसे ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको फॉन्ट फैमिली। अब हम लोग कुछ और भी देखते हैं, फॉन्ट फैमिली के अलावा क्या है, फॉन्ट साइज मैंने बता दिया, फॉन्ट कलर आप जानते हो, वही जो डायरेक्ट कलर भी लिख सकते हैं या फॉन्ट कलर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी ऑप्शन है आपके पास। फॉन्ट स्टाइल होता है, क्या होता है, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल, ठीक है। क्या करेंगे हम, बोल्ड सेव करते हैं, और क्या होगा, बोल्ड नहीं हुआ ना, कुछ तो सेव नहीं किया गया। बोल्ड फॉन्ट स्टाइल, बोल्ड था ना, बोल्ड फॉन्ट स्टाइल, ऑब्लिक बोल्ड इटालिक, ये है ना, तो फॉन्ट इसको करके देखते, इटालिक करके देखते हैं। हाँ है ना, तो क्योंकि ऑलरेडी जो फॉन्ट बोल्ड होगा उसको क्या बोल्ड कर सकते हैं हम लोग, तो कुछ इस तरह का है, ठीक है। अभी देखो इटैलिक हो गया, और एक क्या था, ऑब्लिक,
कुछ इटैलिक जैसा ही होता है। ऑब्लिक भी क्या होता है, थोड़ा इटैलिक जैसा ही होता है। देखिए ऑब्लिक इटैलिक जैसा ही होता है। ठीक है बच्चों, कुछ थोड़ा सा फर्क पड़ा, ज्यादा का फर्क नहीं पड़ा, है ना। तो कहने का मतलब कुछ इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्लास में बाकी जो सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना। और भी बहुत सारा प्रॉपर्टी है इसमें, आप बहुत सारा अप्लाई कर सकते हो। वेरिएंट बताऊंगा, वेट बताऊंगा, इसके अलावा भी बहुत सारा होता है। फॉन्ट फैमिली बताऊंगा, जो मैंने बताया आपको, बहुत सारे फैमिली है, जैसे टाइम्स न्यू रोमन है ना, बहुत सारा है, सन्स सेरिफ है, बहुत सारा फॉन्ट है इसमें। ठीक है, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेरिएंट सारा मैं बताऊंगा। क्लियर है, ओके चलिए। कोई डाउट है बच्चों? कृति सर थोड़ा कोड दिखाइएगा। वो कोड आपको देखिए कौन सा ये कोड देखना है सीएसएस का। देखिए सारा वो सेम ही है, जो भी हमने चेंज किया इसी में। अब हम सीएसएस पढ़ रहे हैं ना, हम सीएसएस पे फोकस करें। ठीक है, ओके सर। सर ये सारा एक्सटर्नल सीएसएस पे हुआ है ना? एक्सटर्नल आप इसको इंटरनल भी करोगे, लेकिन इंटरनल में क्यों नहीं किया बताओ? तो आपका जो एचटीएमएल पेज में थोड़ा गैदरिंग नहीं हो जाएगा, वहां पे एचटीएमएल पेज में गैदरिंग हो जाएगा ना, और हमें तो सब पे अप्लाई करना है, तो हम समझाने के लिए किए। बट आपको अपने यूज के हिसाब से आप यूज करोगे कि आपको एक्सटर्नल अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये चीजें आपको कॉमन सेंस अपना यूज करना है, वहां पे मेरा कॉमन सेंस काम नहीं करेगा, आपका कॉमन सेंस काम करेगा कि आप क्या डिजाइन कर रहे हो, है ना, किस पर्पज से डिजाइन कर रहे हो, ये सारी चीजें आपको डिसाइड करनी है। ठीक है, ओके बच्चों।